धन्यवाद। यहाँ पे ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्री हिंदू मंदिर में विराजमान सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज ज्येष्ठ के महीने की शुक्ल पक्ष की प्रातःकाल तक 10वीं तिथि थी और वैंकूवर के पंचांग के अनुसार आज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा दशहरा था। आज के दिन गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, गंगा जी धरती पर आए। हमारे तुलसीदास जी ने गंगा जी के लिए विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर एक पद लिखा है। गंगा जी को स्मरण करें मेरे साथ साथ बड़े प्रेम से। चाहत प्रसंग प्रगति रघुनाथ चरण कर्ण सुख बिहारी दीनी विधिभोगदार अरि अनंग शीश धार आई मृत मध्य लोक संतन को प्यारी पर्वत द्रुमलता तोर स्वर्ग और पाताल फोर भागीरथ कर्णधार सगर कने तारी अमित बाग अति उतंग चाहत अति रूप रंग दर्श परस मज्जन कर पाप पुंजहारी माता में जाचो तो ही राम भक्ति देह मोही शरण गहे तुलसीदास दीन हो पुकारी। ये तुलसीदास जी का पद है विनय पत्रिका में गंगा जी के प्रति। हे माता जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। धन 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 मात गंग चाहत मुनिजन प्रसंग। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गंगा जी का संग, गंगा जी के किनारे भजन करना चाहते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है, आप ध्यान देना, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 9वें अध्याय में 5वां और 6वां श्लोक, उसमें आपको पता है भगीरथ जी गंगा जी को धरती पर लाने की चेष्टा कर रहे थे। माता जी धरती पर चलो, उसकी भी कथा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। गंगा जी ने कहा मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। माता जी क्यों नहीं जाओगी? किं चाहम न भुवम यास्ये जना मैया मृजंत्यघम मृजामि तदगम कुत्र राजन तत्र विचिंत्यताम। गंगा जी ने कहा राजन, हे भगीरथ, मैं धरती पर जाऊंगी तो संसार के लोग मुझ में आकर स्नान करेंगे और सारे पाप मुझ में छोड़ जाएंगे। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयाः। नीति शास्त्र कहता है
कि गंगा जी पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को माने गर्मी को दूर करता है। चंद्रमा निकलेगा तो गर्मी रहती नहीं, ठंडी हो जाती है, भले गर्मी क्यों ना हो। चंद्रमा गर्मी को दूर करता है, गंगा पाप को दूर करती है। कल्प वृक्ष गरीबी को दूर करता है, कल्प वृक्ष रहेगा वहां गरीबी होगी नहीं। और जहां सत्संग होगा वहां न पाप होगा, न ताप होगा, न गरीबी होगी। तो माता जी आप धरती पर क्यों नहीं जाएंगी? बोले मैं धरती पर जाऊंगी, पापी लोग आएंगे, मुझ में स्नान करेंगे, सारे पाप मुझ में छोड़ जाएंगे, तो वो पाप मैं कहां छोड़ूंगी? इसलिए राजन कम से कम सोचो तो सही। भगीरथ ने ऐसा बढ़िया उत्तर दिया कि गंगा जी धरती पर आने को तैयार हो गई। श्रीमद् भागवत स्कंद के, भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय का 6वां श्लोक, 5वां मैंने अभी कहा, 6वां। भगीरथ ने बोला, भगीरथ ने कहा माता जी हमारे भारतवर्ष में महात्मा लोग रहते हैं, सज्जन पुरुष रहते हैं। कैसे रहते हैं वो सज्जन पुरुष? कैसे होते हैं? साधवो न्यासिनः, वो सन्यासी होते हैं। और कैसे होते हैं? शांताः, शांत होते हैं। साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठाः, शांत क्यों होते हैं? क्योंकि वो ब्रह्म में, परमात्मा में हमेशा स्थित रहते हैं, उनका मन परमात्मा में लगा रहता है। शरीर संसार में रहता है पर मन उनका परमात्मा में रहता है। ऐसे सन्यासी होते हैं। और वो कैसे होते हैं? लोक पावनाः, वो सारे जगत को, संसार को पवित्र करने वाले होते हैं। और माता जी आपको जब सारे पाप आपके भीतर आ जाएंगे लोगों के छोड़ने से, तो पवित्र करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए ये महापुरुष गंगा, दशहरा आदि विशेष तिथियों पर आपके जल में स्नान करेंगे। तो जब वो स्नान करेंगे, सज्जन पुरुष स्नान करेंगे, अच्छे भक्त स्नान करेंगे, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज गंगा दशहरा के दिन गंगोत्री से लेकर और गंगा सागर तक जहां जहां भी कहीं, गंगोत्री में भी मैं गंगा सागर में, गंगोत्री में भी रहा आज के दिन, मैं ऋषिकेश में भी रहा, हरिद्वार में भी रहा, प्रयाग में भी रहा, काशी में भी रहा। तो मैंने देखा इतनी भीड़ लगती है गंगा जी के किनारे, बहुत लोग स्नान करने आते हैं। उनमें बड़े बड़े संत महापुरुष भी आते हैं जिन्होंने बहुत भजन किया है। तो तुलसीदास जी ने कहा माता जी उनके जन्म की कथा भी थोड़ी सुन लेनी चाहिए आज के दिन। गंगा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, गंगा जी कैसे प्रगटी थी, क्यों प्रगटी थी? उसका कारण ये था, आपने कथा सुनी है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में भगवान के वामन अवतार की कथा है। भगवान बहुत छोटे से बन गए थे और उसमें कौन भक्त थे? वो थे बलि महाराज। बलि राजा ने यज्ञ किया था और बलि राजा का यज्ञ था विश्वजित। उस यज्ञ के बाद वो संसार को जीत लेगा और संसार को जीत लेगा तो तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। इंद्र को इंद्र के सिंहासन को छोड़ना पड़ेगा। तो बलि महाराज ने जब यज्ञ किया तो अदिति ने अपने पति कश्यप को प्रार्थना की, महाराज ये बलि तो बहुत बढ़ जाएगा, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूं? मेरे बच्चों को, देवताओं को बड़ा दुख देगा, क्योंकि बलि इंद्र बन जाएगा। और बलि कौन है? बलि तो दैत्य है, असुर है, राक्षस है। कश्यप महात्मा ने अपनी पत्नी को 12 दिन का एक व्रत बताया, तुम इस व्रत का आचरण करो और तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे पुत्र स्वस्थ हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, इंद्र का सिंहासन बचा रहेगा। उस व्रत को कहते हैं पयो व्रत। 12 दिन तक दूध पीकर अदिति माता ने व्रत किया
और उसकी समाप्ति पर भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और बोले, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे का छोटा भाई बनकर आऊंगा। उनका नाम हुआ उपेंद्र। उपेंद्र माने उप माने छोटा, इंद्र से छोटा, इंद्र के छोटे, उपेंद्र माने वामन। और बलि जहां यज्ञ कर रहा था, बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए और बलि ने देखा, ब्राह्मण बन के गए थे, छोटे से बालक बन के गए, और उसमें बलि ने कहा, महाराज ब्राह्मण देवता मुझे कुछ मांग लो। तो ब्राह्मण ने कहा, बलि संसार के लोग बहुत इकट्ठा करते हैं, मांग मांग के ब्राह्मण लोग कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं। मैं ये जानता हूं मरने के बाद जब व्यक्ति मर जाता है, उसके शरीर को जब धरती पर, पलंग पर भी मर जाए तो शरीर को धरती पर लेटा देते हैं। तो धरती पर जब लेटता है तो कितनी धरती उसके हिस्से में आती है, चाहे उसकी करोड़ों एकड़ जमीन हो, उसके हिस्से में 3 पैर धरती आती है केवल अपने हिस्से से। आपका और हमारा जो शरीर है ना, ये भगवान ने ऐसा बनाया है कि जितनी जिसकी लंबाई होती है उसके 3 पैर इतने में पड़ेंगे, उतना लंबा शरीर होता है। छोटे छोटे लोग होते हैं उनको 3 पैर, छोटे छोटे पैर पड़ते हैं तो वो 3 पैर, जब 3 स्टेप उतने में ही शरीर गिरता है, शरीर लेटता है। बोले मुझे तो 3 पैर धरती चाहिए। बलि ने कहा, अरे इतने बड़े राजा के यहां आए और 3 पैर धरती मांगते हो। बलि ने कहा, महाराज ज्यादा मांगो। बोले नहीं, 3 पैर ही दे दो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। उसने संकल्प किया। उस समय शुक्राचार्य जी बलि के गुरु थे। गुरु जी ने कहा, देखो बलि, इनको दान मत दो और मुकर जाओ, मना कर दो। महाराज मैं नहीं दूं। बोले मैंने तो कह दिया 3 पैर भूमि देने को। शुक्राचार्य जी जो बलि के गुरु हैं, उन्होंने कहा, देख ये छल करने के लिए आए हैं। अभी जो तुझे देखने में जो लग रहे हैं, छोटे से लग रहे हैं, इनके 3 पैर छोटे छोटे पड़ेंगे तो ऐसा सोचता है, लेकिन जब ये नापने लग जाएंगे तो ये बड़े हो जाएंगे, और ये बड़े हो जाएंगे तो 2 ही पैर में ये तीनों लोगों को नाप लेंगे। बलि ने कहा, गुरुजी क्षमा करना, मैंने बोल दिया है, अब तो मैं दान दूंगा इसको। बोले ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान है। बोले फिर तो और भी अच्छा है, अब मैं दो, गुरुजी आप मुझे माफ करना। ऐसा उदाहरण मिलता है कि गुरु की बात भी बलि ने नहीं मानी, और नहीं मानी तो उसको दिखाई पड़ रहा है कि भगवान मेरे सामने भिक्षुक बने हैं तो मैं क्यों ना दूं। इसका मतलब ये था है कि अगर आप दान कर रहे हो और अगर कोई मना भी करे और वो गुरु भी हो तो मत मानो। दान देना हो तो गुरु की बात भी को, गुरु जी क्षमा का हाथ जोड़ लो, गुरु जी आज तो मुझे देने दो, क्योंकि मेरा मन जैसे तैसे देने को हुआ है। कई लोग होते हैं किसी मैं दे दूं कि ना दूं, तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ अरे छोड़ो, अरे नहीं देना जरूर, ऐसा करो, फिर कितना दे रहे हो? बोले 10,000, बोले 5,000 दो। तो ऐसे लोगों की बात को थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। अगर धन देने को मन करता है तो दान में स्वतंत्रता होती है, होना चाहिए। अस्तु। और भगवान जब विराट बन गए और जब धरती नापने लगे, हमारे काशी के महात्मा ने एक मंत्र बताया कि जब नई गाड़ी आप खरीदो तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए? ओम श्री वामनाय नमः। बोलिए, ओम श्री वामनाय नमः। काशी के कुछ 95 वर्ष के महात्मा से मैंने पूछा था, मैंने एक नई कार खरीदी थी इंडिया में, वो मुझे मिल गए। बोले कि आप नई कार लाए हो? बोले मैं पूजन कराता हूं। मैंने कहा महाराज आप कराओ। तो उन्होंने बोले कि देखो ये मंत्र याद कर लो, क्योंकि जब मैंने कहा इसका मतलब वामन की पूजा क्यों की जाती है? राधा है, राधा कृष्ण है, राम है। बोले वामन, ये कार जब खड़ी होती है तो छोटी होती है, जब चलती है तो विशाल विकराल रूप धारण करती है, वामन की तरह। वामन होगा, उनको प्रणाम करके चाबी लगाओगे तो आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। मेरी बात कुछ समझ में तो आई? बात ठीक है। रामायण की एक और चौपाई है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये भी अगर चाबी लगाओ तो ये रामायण की चौपाई याद कर लो। बोलिए, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहा ही सब कोई। ये गाड़ी स्टार्ट करने का मंत्र है।
आप लोग बहुत सारे मंत्र याद रखते हो, गाड़ी स्टार्ट करने का ये मंत्र, ओम श्री वामनाय नमः, ये भी गाड़ी स्टार्ट करने का मंत्र है। तो अब जरा ध्यान रखना, मैं आज की कथा आपको सुना दूं। वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके जब तीनों लोकों को नापने के लिए एक पैर से, और जब नाप ली सारी धरती सारा संसार, और दूसरा पैर जब उठाया तो ब्रह्मांड के ऊपर के हिस्से में जाके लगा, और ब्रह्मांड का ऊपर का हिस्सा फट गया। और जब फटा तो वहां से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, हो जय हो विराट रूप, हे प्रभु। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि सप्तस्पृतुवा तिष्ठ दशांगोलम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरणे। ब्रह्मा जी ने ऐसे विराट रूप को नमस्कार किया और नमस्कार करके उनके चरण धोए, और चरण धो करके, क्योंकि ऊपर के वहां जल निकला, जल से चरण धोए, चरण धोकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में वामन भगवान का चरणामृत रख लिया। उसमें लिखा है ना, तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी, रामचरण सुखदाई भज मन रामचरण सुखदाई, जिन चरणन सो निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। तो ब्रह्मा जी के कमंडल में जो जल था, अब हुआ क्या, दूसरी कथा है भागवत 8वें स्कंद में यही कथा, 8वें स्कंद में सगर राजा की कथा, राजा सगर के, और 9वें स्कंद में गंगा जी के उत्पत्ति की कथा भागवत में भी लिखी है कि सगर महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध, और 99 अश्वमेध यज्ञ तो भगवान की कृपा से पूरे हो गए। 100वां अश्वमेध यज्ञ जब करने लग गए तो 100वें अश्वमेध यज्ञ में अब हमारे इंद्र का एक नाम है, उसका नाम है शतक्रतु। शतक्रतु का अर्थ होता है 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, शतक्रतु। ब्रह्मा जी का उसका नाम है, ये इंद्र का नाम। इंद्र, जैसे आप लोग किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो प्रधानमंत्री का कोई नाम नहीं होता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है, जो उस पर बैठ जाता है वही उसका नाम होता है प्रधानमंत्री, कोई भी हो सकता है। वैसे ही इंद्र की कुर्सी पर भी ऐसा होता है, शतक्रतु, जो 100 अश्वमेध यज्ञ जीवन में पूरे करे उसके वो एलिजिबल होता है इंद्र की कुर्सी पर बैठने के, ये योग्यता है। इंद्र को लगा कि सगर महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ तो पूरे कर दिए, अब 100वां तो पूरा होने वाला है, और 100वां यज्ञ पूरा हुआ, ये मुझसे बोलेंगे, ए इंद्र हटो, कुर्सी खाली करो, अब हमको इंद्र बनने दो। इंद्र ने कहा इनका 100वां यज्ञ पूरा ना होने दिया जाए। तो वहां अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़े को, बहुत सुंदर घोड़ा होता है, श्रेष्ठ घोड़ा होता है, फिर घोड़े को कोई पकड़ लेता है, कोई राजा पकड़ता है, उस पर लिखा होता है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो हमारे साथ युद्ध करेगा, और युद्ध में यदि वो हार जाएगा तो वो हमारे अंडर, हमारे अंतर्गत उसका राज्य भी और वो भी हो जाएगा। फिर वो जो जो उसको पकड़ते जाते हैं सबको जीतते हुए, लड़ाई करते हुए, फिर वो चक्रवर्ती राजा बन जाता है। ये अश्वमेध यज्ञ की कथा ये है। इसलिए और कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं करता, राजा ही अश्वमेध यज्ञ करता है, और जो सबसे बलवान राजा होता है वही अश्वमेध यज्ञ में जीतता है। तो ऐसे चक्रवर्ती राजा होते थे, पुरानी कथा है। तो 100वां घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। अब इंद्र ने सोचा मैं चुरा कर कहां ले जाऊं, इसको चुरा के छिपा कर रखूं कहां। तो हमारे कपिल ऋषि का एक आश्रम था, कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़ा ले जाकर उन्होंने बांध दिया। अब देखो, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये जो सगर के नीचे के 7 लोग हैं, वो जो घोड़ा कपिल के आश्रम में बांधा था, सगर महाराज सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 100वां भी हुआ नहीं था, घोड़ा चोरी हो गया। अपने पुत्रों को बुलाया, कितने बेटे थे, 60,000 हो सकता है, कथा है पुरानी,
सगर के 7,000 बेटों को सगर ने बुलाया, बोले बेटा एक आपको हम सूचना दें कि आपको जो नॉन डायबिटिक जो लोग यहां बैठे हुए हैं उन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपनी डायबिटीज का टेस्ट कराने के लिए ऊपर चले जाएं। तो नॉन डायबिटिक पीपल कैन गो अपस्टेयर्स, 3rd फ्लोर, देयर इज मेडिकल क्लिनिक, और दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर अविनाशी, डॉक्टर अरुण गर्ग। तो जिनको डायबिटीज हुई नहीं है, भगवान करे ना हो, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करा लें, आपका लेवल कहां तक पहुंचा है, कितना है, फिर उसकी चिकित्सा के लिए प्रयत्न करेंगे। और हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे आप सब लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। तो जरा ध्यान देना, छोटी सी कथा है, समय पर हम विश्राम दे देंगे कि सगर महाराज ने अपने बेटों को कहा, बेटा मेरा तो घोड़ा कोई चुरा कर ले गया। वहां राजा सगर ने भूगर्भ विशेषज्ञों को, भौगोलिक जो भूगोल को जानने वाले हैं उनको बुलाया, जो बड़े बड़े ज्योतिषी पंडितों को बुलाया, मेरा घोड़ा कहां गया, कौन चुरा कर ले गया, आप बताओ मेरा यज्ञ पूरा कैसे होगा। ज्योतिषियों ने बताया, महाराज आपका घोड़ा धरती के भीतर है, धरती के नीचे है, धरती के नीचे। राजा ने अपने पुत्रों को कहा धरती खोदो। तो सगर के बेटों ने धरती खोदी, 7,000 पुत्रों ने, और धरती खोदने से कालांतर में वहां जल भर गया, उसका नाम हो गया सागर। सगर के पुत्रों ने खोदा था इसलिए वो सागर हुआ, ऐसा कथा है। तो वो जो था, सगर के बेटे गए और जाकर घोड़ा बंधा हुआ देखा, बोले घोड़ा तो बंधा है। एक महात्मा बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं आंख बंद करके समाधि में। वो कौन महात्मा थे? वो थे कपिल महात्मा। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में मुनि नाम कपिलो मुनि, मुनियों में मैं कपिल मुनि मैं हूं, भगवान की विभूति है जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रणयन किया। आप थोड़ा सावधानी से सुन लेंगे, आप बड़े सुबुद्ध पढ़े लिखे लोग हैं। ये सांख्य शास्त्र क्या है? देखो 6 शास्त्र हैं हमारे, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्रों के 6 ऋषि हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, सांख्य के कपिल हैं, और सांख्य और योग के पतंजलि हैं, और उत्तर मीमांसा के, जिसको वेदांत शास्त्र भी कहते हैं, उसके व्यास जी ऋषि हैं। 6 शास्त्र जो आपको कभी कोई पूछे 6 शास्त्र के नाम, ये नाम मैंने आपको बताए, 6 शास्त्रों के ऋषियों के नाम बताए मैंने आपको अभी। तो ये जो कपिल महात्मा है, इन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा। सांख्य शास्त्र में क्या होता है, क्रम से जरा सुन लीजिए। 2 चीजें हैं, वो मेटाफिजिक्स आप लोग थोड़ा सुन लेंगे, समझ में आ जाएगी। बहुत जानना चाहिए आखिर है क्या। 2 चीजें हैं, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। ये सांख्य फिलॉसफी है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है? गीता के 7वें अध्याय में और 4था श्लोक, ज्ञान विज्ञान योग, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है। अब प्रकृति माने नेचर। अब प्रकृति आपसे कोई बोलता है, आपको पता नहीं चलता प्रकृति क्या है। मैं आपको बताता हूं, गीता बताती है प्रकृति क्या है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तो ये हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार, इसी को प्रकृति कहते हैं। 5 तत्व हैं, और मन, बुद्धि और अहंकार, इन 5 भगवान ने गीता में कहा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार तीयम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। अच्छा, फिर उसमें अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव होता महाबाहो ये दम धारित जगत। दूसरी प्रकृति क्या है? जीव रूपी प्रकृति है, जीवात्मा। उसमें वो क्या है, वो प्रकृति क्या है, उसमें समझ लीजिए। एक तो अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति माने जड़ प्रकृति है, क्योंकि 5 तत्व भी जड़ हैं, और उसमें मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। लेकिन चेतन प्रकृति क्या है? चेतन प्रकृति में 24 तत्व हैं। अब ध्यान देना, एक है महत तत्व,
द ग्रेट। दूसरा है बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिंग जो पावर आपकी, पॉजिटिव इंटेलिजेंस। तीसरा है अहंकार, ईगो। चौथा है मन, द माइंड, सिक्स सेंस भी बोलते हैं, सिक्स्थ सेंस। और पांचवा है गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये कर्म इंद्रियां। 5, 6, 7, 8, 9। और 10वां है हाथ, 11वां है पैर, 12वां है वाणी, 13वां है जनन इंद्रियां हमारी 2, 13, 14 मलमूत्र इंद्रिया। इस प्रकार से 14 हो गए। 15वां है गंध, रूप, स्पर्श, शब्द, गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श। इस प्रकार से 19 हो गए पंचतन मात्रा। ये 19 तत्व हो गए। और 19 में 5 फिर इनको जोड़ दीजिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 24 तत्व। इसको प्रकृति कहते हैं। तो सारा संसार ही प्रकृति हो गया। 25वां तत्व पुरुष है। पुरुष क्या है? पुरुष है सोल, पुरुष है चेतन, पुरुष है कॉन्शियसनेस, पुरुष है आत्मा। जो आप हैं, आप ये 24 आप नहीं हैं, एक आप हैं। लेकिन 24 में कोई चेतन शक्ति, चेतना नहीं है, आप में चेतना है, पुरुष में चेतना है। ये प्रकृति और पुरुष का ज्ञान सांख्य शास्त्र कहलाता है। जीते जी प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाता है, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब मरने के बाद होता है, इसको विदेह कैवल्य कहते हैं, विदेह मोक्ष कहते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको कपिल मुनि के बारे में कहा। कपिल मुनि ने समाधि नहीं त्यागी। 60,000 सगर के बेटे आए, उन्होंने देखा ये महात्मा आंख बंद करके बैठा है, हमारा घोड़ा चुरा के ले आया है, हमारे पिताजी ने हमें घोड़े के लिए भेजा है। वो महात्मा को आप शब्द बोलने लगे, आंख बंद करके बैठ गया है, चोर है, हमारा घोड़ा चुरा लिया। महात्मा ने कुछ सुना नहीं, उसके ऊपर पत्थर फेंक कर मारने लगे। महात्मा की समाधि खुली। समाधि खुली तो आंखों से, नेत्रों से ज्वाला निकली क्रोध की। और महात्मा का इतना क्रोध था कि 60,000 सगर के बेटे वही भस्म हो गए। अब 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो उसमें महाराज सगर को बड़ी चिंता हुई। अब मेरे तो बेटे भी मर गए और घोड़ा भी मिला नहीं, आखिर बात तो वही जैसी की तैसी रह गई। लेकिन सगर ने किसी प्रकार से, घोड़ा तो कहीं था नहीं, घोड़े को फिर यज्ञ किया। लेकिन उसके बाद जो 60,000 सगर पुत्रों का, उनका उद्धार कौन करे? क्योंकि आप अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं, बेटा है और पुत्र है, पौत्र है, उनको श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, तिल और जल लेकर छोड़ता है। तो अब कौन करे? 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी हुई है, वहां इतनी सारी भस्म को कैसे उद्धार होगा? तो भगीरथ राजा, उसके पहले सगर के कई पुत्र हुए, पौत्र हुए। उस पीढ़ी में, उस परिवार में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन गंगा जी को धरती पर नहीं ला सके। भगीरथ ने ये परिश्रम किया। भगीरथ ने पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, महाराज आपके जो कमंडल में जो जल है, उस जल को छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जल तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इस जल को संभालेगा कौन? बोले कौन संभाल सकता है? बोले शंकर भगवान में शक्ति है। तो शंकर भगवान को मनाया। बोले बाबा ब्रह्मा जी गंगा जी को छोड़ रहे हैं, आप संभालोगे? तो शंकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने भगीरथ के कहने से गंगा जी को छोड़ा। भोले बाबा की जटाओं में गंगा जी आई और उस समय जटा कटा असम ब्रह्मण्य वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि, वो गंगा जी ऐसे बड़ा शोर करती हुई शिव जी की जटाओं में घूमने लग गई। लेकिन शिव जी ने गंगा जी को छोड़ा नहीं। फिर भगीरथ ने प्रार्थना करी, महाराज आप गंगा जी को छोड़ो। शंकर भगवान ने कहा मैं गंगा जी को छोड़ूंगा तो धरती का पता नहीं चलेगा, धरती कहां चली जाएगी। इतना वेग है गंगा जी का। तो फिर शंकर भगवान से जब प्रार्थना की तो शंकर भगवान ने गंगा जी को 7 धाराओं में छोड़ा। एक इधर छोड़ी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 7 धाराएं छोड़ी।
जो ये जो धारा है जिसको हम स्नान करते हैं हरिद्वार में, प्रयागराज में, इसका नाम है भागीरथी गंगा। अलकनंदा भी गंगा है और कई गंगाओं की कथा हम आपको फिर सुनाएंगे, लेकिन इसकी आज इसका जन्म की कथा है। आज गंगा दशहरा है। तो गंगा जी नीचे आई, भगीरथ आगे आगे चल दिए, गंगा जी उनके पीछे पीछे चलती गई। रास्ते में भगीरथ ने देखा गंगा जी आ रहे हैं, बोले हाँ। फिर आगे चले, फिर देखा गंगा जी रुक गई। भगीरथ ने देखा गंगा जी रुक गई। एक महात्मा बैठे थे, वो यज्ञ कर रहे थे। बाबा जी मैं गंगा जी को लाया था, गंगा जी आपने देखी? बोले हाँ मैंने देखी थी। बोले क्या हुआ? बोले मेरे आश्रम में आ गई थी, मेरी लकड़ियां भिगो दी, मेरी सामग्री, मेरा घी सब खराब कर दिया। तो फिर महाराज गई कहां? बोले मैं पी गया। हाँ। उनका नाम था जहनु ऋषि। क्या नाम था? जहनु। जहनु, JAHNU, जहनु, जहनु ऋषि। बोले महाराज मेरी गंगा छोड़ दो। बोले क्या करोगे? बोले मेरे पूर्वजों का उद्धार करेगी। बोले वो अब झूठा पानी क्या उद्धार करेगा, वो तो पी गया। तो ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, देवताओं ने एक मीटिंग करी। बोला अगर ये दाहिने कान से निकालें तो दाहिने कान, आज भी कोई गलती करो तो दाहिना कान पकड़ते हो, क्यों? गलती होगी तो वो ठीक हो जाता है। कान पकड़ लो, कहीं भूल हो जाए तो कान पकड़ने से शुद्ध हो जाता है, पवित्र, क्योंकि इसमें गंगा जी रहती है। हमारे पूर्वज हुए जन्नु ऋषि, जन्नु ने कान से छोड़ दिया गंगा जी को। फिर गंगा जी चली। गंगा जी आगे चलती हुई भगीरथ कहता माता जी धरती पर आओ, थोड़ा गाइए। हे गंगा मैया भूमि में पधारो, हे गंगा मैया भूमि में पधारो, हे गंगा मैया भूमि में पधारो। 7,000 सगर पुत्रों, 7,000 सगर पुत्रों के बिगड़े जन्म सुधारो, हे गंगा मैया भूमि में पधारो, हे गंगा मैया भूमि में पधारो। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। एक छोटी सी बात कहकर मैं समाप्त करूं अपनी कथा को। क्या हुआ? गंगा जी को भगीरथ प्रार्थना करे, माता जी आओ धरती पर विराजमान हो जाओ, मेरे 7,000 जो पूर्वज हैं उनका उद्धार करो। गंगा जी गई और गंगा जी ने उन पूर्वजों का 7,000, क्योंकि वो कपिल के आश्रम में पहुंची और वहां जाकर उनका उद्धार किया। आज भी हम लोग, मैं देखता हूं कई बार हम लोगों के कोई घर में कोई बड़े पुरुष 100 वर्ष की अवस्था जब जिनकी हो जाए और वो जब यहाँ कनाडा में शरीर त्याग दें तो हमारा स्वभाव है हम उनकी हड्डियों को लेकर फिर हरिद्वार जाते हैं, कनकल जाते हैं और वहां जाकर उनको गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। आज भी गंगा जी हमारे पितरों का उद्धार करती हैं, गंगा जी की ये शक्ति है। अच्छा, आप लोग यहां बैठे, आपको लगेगा हम तो यहां बैठे हैं, गंगा दशहरा मनाने से क्या फायदा है? तो उसमें लिखा है, रामायण में एक चौपाई लिखी है, बड़ी अच्छी बात, तुलसीदास जी ने। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग का एक ऐसा प्रताप है कि कलयुग में मन से पुण्य करो, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, तो उसका फल मिलता है, और मन से पाप करो, शरीर से ना करो, तो उसका फल नहीं मिलता। ये कलयुग में कंसेशन है हम लोगों के लिए। तो मन से भले ही कुछ बुरा हो सके तो मन से भी ना सोचे कुछ पाप, लेकिन मन तक रह जाए कोई चिंता नहीं, जीवन में नहीं आना चाहिए बुरी बात, अपराध, पाप। एक मैं आपको उदाहरण दूं, एक भारतवर्ष की कथा है। अमृतसर में एक माता जी रहते थे और वो माता जी गंगा दशहरा था, आज के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान करने गए। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं अपने मन को हरिद्वार ले चलो। आप सोचो कि हम हरिद्वार में बैठे हैं और आंख बंद करके हम गंगा जी में डुबकी लगा, ऐसा सोचो। क्या हुआ मैं बताता हूं। माता जी गंगा स्नान करने गई हरिद्वार, और जब वो नहा रही थी, उनकी एक सखी साथ में थी, कोई फ्रेंड महिला, वो नहा रही थी, तो देखा कि वो हर हर गंगे, वो सूरज भगवान को जल दे रही है। गंगा जी बोले तेरा मन कहां है?
बोले मेरा मन अमृतसर में चला गया है। कि क्या हुआ? बोले हुआ क्या, मैं आज गलती से अपने बक्से की चाबी घर में ही छोड़ आई हूं। बोले फिर? तो चिंता क्या है? बोले चिंता कुछ नहीं है, मेरी बहू मेरा बक्सा खोलकर देख रही होगी और वो मेरी शादी के और जो गहने हैं सोने के और चांदी के और मेरे जो डॉलर हैं मेरे लड़के ने इंग्लैंड से भेजे हैं, अमेरिका से भेजे हैं, वो सब गिन रही होगी। अब मैंने तो रखे कि अपनी लड़की की शादी में दूंगी और किसी और को दूंगी, अब वो तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगी, अब बहू तो सब ले लेगी। अब मैं चाबी भूल गई, मैं क्या बताऊं? उसने कहा अरे तू यहां गंगा जी में आई है, गंगा में मन लगा, गंगा जी की पूजा कर। बोले मैं क्या बताऊं, मेरा मन तो वहीं बार बार जा रहा है। और उधर हुआ कुछ नहीं, बहू ने चाबी वाबी कुछ नहीं ली। बहू को उस दिन वीरवार था तो कपड़े धोने नहीं थे, तो चाबी बहू ने ली नहीं। तो क्या हुआ, बहू बेचारी सोच रही है, बच्चों को भोजन बना रही है, कोई घर का काम कर रही है, घर साफ कर रही है। कहती मैं तो ऐसे ही यहीं रह गई, आज गंगा दशहरा है, मेरी सासू मां कितनी अच्छी है, अब गंगा जी में स्नान कर रही होंगी, डुबकी लगा रही होंगी, अब ब्राह्मणों को भोजन करा रही होंगी, अब गंगा जी की आरती कर रही होंगी। तो कहते हैं हमने ऐसा सुना है कि उस माता जी को हरिद्वार जाकर भी गंगा नहाने का फल नहीं मिला, और उस बहू को अमृतसर में रहकर और रोटी बनाते हुए घर का काम करते हुए भी गंगा स्नान का फल मिल गया। तो आप कनाडा में बैठे हो, बरनवी मंदिर में बैठे हो, आपको गंगा जी का फल क्यों नहीं मिलेगा? थोड़ा प्रेम से गाइए, हरे हरे गंगे हरे 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 एक बात लेकर विश्राम कि देखो गंगा जी, इसको दशहरा कहते हैं, दशहरा गंगा जी का नाम है। आज के दिन एक स्तुति स्कंद पुराण की पढ़ी जाती है, उसका मैं एक श्लोक आपको सुना दूं। परदारोप अगत्ता नाम उपादानम हिंसा तैजंता परदारोप सेवा चकाइकम त्रिविधम स्मृतम पारुष्यम अनृतम चापि पैशून्यम चापि सर्वसा असंबद्ध प्रलापम च वांग्मयम सा चतुर्विधम परद्रव्य विद्यानम मनसानिष्ठ चिंतनम वितता विनिवेश मानसम त्रिविधम स्मृतम। श्लोक क्या है? स्कंद पुराण मैंने पढ़ा आपके सामने। एतानि दश पापानि हरत्वम मम जाह्नवी दश पाप हरा यस्मात् तस्मात् दशहरा स्मृता। गंगा दशहरा, दशहरा गंगा जी का नाम है। 10 प्रकार के पाप होते हैं। 4 पाप हमारी वाणी से होते हैं, 3 पाप हमारे शरीर से होते हैं, 3 पाप हमारे मन से होते हैं। आप लोग भगवान की कृपा से कोई भी ऐसे पाप नहीं करते होंगे, लेकिन सुन लीजिए एक बार उनका नाम। कहते हैं किसी की कोई वस्तु बिना पूछे उठाना, शरीर से पाप। किसी की हिंसा करना, शरीर से मारना किसी को। और तीसरा परस्त्री का संसर्ग करना, परपुरुष का संसर्ग करना, ये 3 शरीर के पाप। और कड़वा बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना,
ये वाणी के, और बिना मतलब के बोलना, 4 वाणी के पाप। दूसरे के धन का चिंतन करना, और दूसरे का बुरा सोचना, और व्यर्थ की बात सोचना, ये 3 मन के पाप। तो 3 शरीर के, 4 वाणी के, 3 मन के, 10 हो गए। हे गंगा मैया, आपका नाम दशहरा है, आप हमारे 10 पापों को नष्ट कर दो। ऐसी शुभ भावना करते हुए गंगा जी ने हमको शुद्ध बनाया है, ऐसी भावना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नूतन जी को आग्रह करता हूं कि आज की सूचना दें, और जिनको ये नॉन डायबिटिक जो लोग हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, वो जाकर ऊपर अपस्टेयर्स चले जाएं, 3rd फ्लोर पर वहां मेडिकल क्लिनिक है, हमारे डॉक्टर अविनाशी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर अरुण गर्ग जी के नेतृत्व में लग रहा है। वहां जाकर आप लोग अपनी डायबिटीज की परीक्षा करा लें। भगवान करे किसी को ये रोग ना हो, और ये यदि है भी तो उसकी फिर चिकित्सा की जाए। आपको आपका लेवल ये बर्नबी कैपिटल की ओर से चेक करने के लिए हमारे चिकित्सक लोग आए हुए हैं, आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद। नूतन जी, आपको सूचना। जय श्री कृष्णा। गंगा गंगा विष्णु विष्णु। गंगा दशहरा पर कितनी अच्छी कथा सुनाई है स्वामी जी ने, उससे पहले कितना अच्छा प्रवचन और कितनी अच्छी कथा पंडित जी ने बताई। बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन बहुत ही पावन है। आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नए चेहरों को मैं देख रही हूँ, कोई पहली बार इस मंदिर में आए हैं तो आपका खड़े हो जाए।